बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम अब्दुल माजिद आवान और मैं आज आपके सामने फ़ालसा के बारे में और फ़ालसा का ख़ास तौर पर शरबत बनाने में आपकी जो है वो मदद करूँगा, आपको गाइडेंस दूँगा और इसके फ़वाइद भी आपके सामने लेके आऊँगा। किस तरीके से इसको तैयार करना है, किस तरीके से इसको स्टोर करना है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, ये अपडेट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जिनमें नाज़रीन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजिम प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, फ़ालसा बाज़ार में मौजूद है, उसके छोटे छोटे दाने होते हैं। आपने रेड कलर के और डार्क जो है वो मैरून कलर के आपने देखे होंगे। तो बाज़ार में ये बड़ी आसानी के साथ और बड़ी सस्ती कीमत में जो है ये बाज़ार से मिल सकते हैं। तो आप फ़ालसा को लें, सिर्फ 1.5 किलो आप फ़ालसा लें। उसमें आपको किस तरीके से करना है कि रात को उसको भिगो दें पानी के अंदर और फिर सुबह को यानी कि कोई भी शरबत आपने बनाना हो तो कम से कम 6-7 घंटे 8 घंटे पहले उसको भगोना चाहिए। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से आप जोशते लें और जब तकरीबन 6 किलो पानी में अगर आपने इसको भगोते हैं तो तकरीबन 2 किलो के करीब, बल्कि 3 लीटर के करीब जब इसका पानी जो है वो बाकी बचता है तो उसको ऊपर से उतार लें और फ़ालसे को अच्छी तरीके से मसल लें, मसल के उसको पुन लें और जो उसके बीज वगैरह हों उसको आप फेंक दें और उस मसले हुए पानी को आप किसी भी दीवार के साथ जो है यानी कि पुन कर आप दीवार के साथ लगाएं। उसके अंदर जो भी ज़रात होंगे, जो कसीफ ज़रात होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद उस पानी को नितार लें, नितार के किसी बर्तन में डालें, आग के ऊपर रखें और 2 किलो जो है वो उसमें आप चीनी डालें, अच्छी तरह से उसको बोलना शुरू कर दें और जो उसके ऊपर मैल आए उसको अच्छी तरीके से साफ़ करते रहें। थोड़ी देर के बाद जब वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो उसमें आप 7 लीमू डाल दें, यानी कि टाटरी 7 लीमू कहते हैं। वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 4 ग्राम जो है वो उसमें डालनी है। उसके बाद मज़ीद उसको रखें। जब देखें कि आप उसका कवाम बनने जा रहा है, जिस तरह पहले भी आपने कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शरबत का कवाम किस तरीके से तैयार करते हैं, कि उसको जब चमचे के साथ आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो उसकी हल्की सी वो गाढ़ा आपको महसूस होगा। तो उस वक़्त आप इसके अंदर नतरून बुखारी जो कि 3 ग्राम में इसमें डालनी है वो भी आप इसमें डाल के उसको अच्छी तरीके से हिला दें और जब उसकी हल्की सी तार सी बन जाए तो उस वक़्त आप इसको नीचे उतारें, ठंडा करें और जब ठंडा हो जाए तो उसको किसी भी खुश्क बोतल में, शीशे की या प्लास्टिक की बोतल में आप उसको महफूज करें। तो फ़ालसे का शरबत तैयार हो गया है। तो नाज़रीन, अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये ऑलरेडी हमारे क्लिनिक पर मौजूद होता है। जो अब आप लेना बेचा है तो आप ये फ़ालसे का शरबत जो है वो एक मुनासिब कीमत में अपने घर में TCS के ज़रिए, कुरियर के ज़रिए आप अपने मंगवा भी सकते हैं। और मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पे ये अर्ज़ भी करता चलूँ कि ये चीज़ें जो हैं इनको इस्तेमाल भी करनी चाहिए। हम बाज़ार के शरबत, बाज़ार की मुख्तलिफ़ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जिनके यकीनन जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हमें कोई पता नहीं होता कि उन्होंने वो किस तरीके से तैयार किए हुए हैं। हम सिर्फ जायके की तरफ जाते हैं लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसकी अफादियत क्या है, इसको हम सही तरीके से जो है वो उसको असेस नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, फ़ालसे का शरबत तैयार है। किस तरीके से इस्तेमाल करता है, इसको करना चाहिए। 3 से 4 चम्मच आप पानी इसमें गिलास में डालें। गिलास में तकरीबन आधा से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आप पानी डालें, ठंडा पानी, और उस चम्मच के ज़रिए उसको आप अच्छी तरीके से हल करें तो बेहतरीन शरबत फ़ालसा आप इंजॉय करें। उसमें आपको मज़ीद जो है वो शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद इसके फ़वाइद की तरफ अगर हम आते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। प्यास को बुझाता है, जो तलखी लगती है, बार बार जो ज़ुबान खुश्क हो जाती है, उसके लिए फ़ालसे का शरबत ज़बरदस्त है। हाथ पाँव की जलन और उसके अलावा पेशाब की रंगत, जिन लोगों की येलो आती है या डार्क येलो होती है, उस पेशाब की रंगत को भी ये बेहतर करता है। उसके बाद जितने भी आप पानी पी लें और पानी की आपकी प्यास नहीं बुझे तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पर इस मौसम के अंदर जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो रूटीन में दिन में एक आध दफ़ा आप फ़ालसे के शरबत अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी की शिद्दत जो है वो आपको महसूस नहीं होगी। तो फ़ालसे का शरबत भी आपने सुना किस तरीके से बनाना है, उसके अज्जा भी आपके सामने आ गए और उसके बाद तरकीब तैयारी भी आपके सामने आ गई, उसके फ़वाइद भी आपके सामने आ गए। तो अपने नाज़रीन में, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये शेयर कीजिए ताकि आप अपने घर में इसको तैयार कर सकें। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।